हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू इन राजस्थान हिस्ट्री की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। अच्छी विकसित प्राचीर युक्त जो किलेबंदी है वो किस में थी? कालीबंगा में थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसके साक्ष्य कालीबंगा के परास्तल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? जो कालीबंगा का उत्खनन है उससे क्या, कौन सी फसल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा चावल के। किसके नहीं हुए हैं? चावल के। चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि गेहूँ, बाजरा और हाथी दांत की कंघी ये सब मिले हैं। तीसरा हमारा है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से जो फसल है वो है जौ। किस फसल के प्राप्त हुए हैं? जौ के। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त मृद भाटों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो कौन से मृद भाट हैं जिनको सजाया गया है? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा से जो भी मिले हैं हमें मृद भाट, वो लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। यानी क्या क्या है? लाल धरातल है इसमें, और उसके ऊपर ज्यामिति कलर क्या है? काले रंग से सजाया गया है। कैसे सजाया गया है? काले रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका आंसर है कोट दीजी। कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी से। कालीबंगा से मिलते जुलते हैं, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते जो पाकिस्तान में मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? कोट दीजी में मिले हैं। नेक्स्ट है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो तृतीय राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं, PYQ हैं वो। तो इनको अगर आप करोगे, बार बार पढ़ोगे इनको, तो ये अगर ये आपको याद हो जाए तो ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये इनको करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो घाटी की सभ्यता, जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? यानी किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा आहड़। किसको कहते हैं धूलकोट? आहड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिससे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। वो टीला कौन सा था? यानी खुदाई की गई थी तो 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज हुई थी, उसको किस टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो वो इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसका आंसर। और या आप मन में सोच लीजिए या टाइप करके बता दीजिए आप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धूलकोट। कौन सा होगा? धूलकोट। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ये थोड़ा मैं आपको गैप दे रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर इसका देख सकें। तो आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा आगाटपुर। क्या होगा? आगाटपुर नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट दीघी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट दीघी सभ्यता का संबंध किससे रहा है? तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि कोट दीघी कहाँ है? ये पाकिस्तान में था ये कोट दीघी। तो इसका संबंध किस सभ्यता से रहा है? बताइए। कोट दीघी जो है पाकिस्तान से है, लेकिन ये किससे है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध है। यानी हड़प्पा पूर्व की, अभी अभी मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें ये दे रखा था कि हड़प्पा पूर्व के कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोट दीघी से प्राप्त हुए हैं, वो जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा हासिल स्थान सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ स्थान दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो सोचिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ आपका आंसर। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए आप। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे एग्ज़ाम में।
कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तारकसी का काम उदयपुर। ये तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता है, बाकी की सभी सुमेलित हैं। बंदेज का काम जयपुर में होता है, टाई एंड डाई का। मसूरी साड़ी का कैथून में होता है। लकड़ी के खिलौने हैं वो बस्सी में है, लेकिन तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता है, इसलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये फसल की किस्म से संबंधित है। आप देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, तो आप अगर इसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। चाय, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की हैं? तो इसका आंसर होगा चावल। किसकी हैं? चावल की। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम देखें तो जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, ध्रुव अंडे गौरी सौर ऊर्जा से है। ये थोड़ा गलत लिखा गया। गौरी है वो सौर ऊर्जा का है, और गिरल है वो भूतापी ऊर्जा का है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गिरल भूतापी ऊर्जा का नहीं है। किसका नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। तो गिरल भूतापी ऊर्जा, इसका मतलब जैसलमेर है वो पवन ऊर्जा है वहाँ पे, रावतबाड़ा में परमाणु ऊर्जा है, गौरीर में क्या है? सौर ऊर्जा है, लेकिन गिरल में भूतापी ऊर्जा नहीं है। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाकरी क्षेत्र राजस्थान का वो किस खनिज के लिए फेमस है? तो वो है टंगस्टन। किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है डेगाना भाकरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2020-21 में कितने ज़िले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसका आंसर होगा 2020-21 में कितने ज़िले हुए थे? वो हुए थे 6। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनों को काट कर अब जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वनों को जो काट के और जलाकर की जाती है उस कृषि को कहते हैं बालरा। क्या कहते हैं? बालरा। वनों को काट कर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बालरा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, केंद्रीय गंगा गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेल्लारी। केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी में नहीं है, बाकी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान वो कोयम्बटूर में है, केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान है वो कासरगोड में है, तंबाकू शोध संस्थान है वो राजमुंद्री में है। तो हमें क्या है याद इसी तरह से करना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर में। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कहाँ पे? कासरगोड में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो ये वैसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, हो सकता है ये ऐसे, लेकिन उसमें से लिया होगा ये अपनी जो आर्थिक समीक्षा है। इसका आंसर होगा तोरिया और सरसों। क्या होगा? 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान सबसे अधिक उत्पादन किस फसल ने दिखाई है? तो तोरिया और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है छठा। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है राजस्थान का जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी हमारी, कब प्रारंभ हुई थी? ये 17 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? चना, गेहूँ, मूंगफली और सरसों। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा मूंगफली, क्योंकि चना, गेहूँ और सरसों रबी की फसल हैं। और रबी की फसल कब होती हैं? ये फसल होती हैं अपनी नवंबर के आसपास बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो ये जो रबी की फसल है, चना, गेहूँ और सरसों, तो ये तो रबी की फसल है। तो आंसर होगा इसका मूंगफली मावट द्वारा लाभार्थी फसल नहीं है। मावट सर्दियों में पड़ती है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा का योजना संबंध है वो है एससी और एसटी के लिए जो सिंचाई कुएं के निर्माण से संबंध है इसका। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इसका आंसर होगा सावर साल्ट लिमिटेड, क्योंकि इसका जो सावर साल्ट लिमिटेड का मैनेजमेंट है वो भारत सरकार के पास है।
और ये डी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये राजस्थान सरकार देखती है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड, ये डीडवाना देखती है। गंगानगर शुगर मिल्स ये लिमिटेड, ये कौन देखता है, ये भी राजस्थान सरकार का है। लेकिन साबर साल्ट लिमिटेड ये है, ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। नेक्स्ट है पटवाओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। पटवाओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। किसने करवाया था पटवाओं की हवेली का निर्माण, गुमान चंद ने। पटवाओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, गुमान चंद ने। आसीन निम्न से किस लोक देवता से संबंध है। आसीन में कौन है, तो आसीन के अपने हैं वो हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी हैं जो आसीन भीलवाड़ा में, अभी नरेंद्र मोदी जी आसीन भीलवाड़ा में आए भी थे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है। कौन सा तत्वाद्य है, तो इसका आंसर होगा रवाज। कौन सा है, रवाज। तत्वाद्य कौन सा है, रवाज। निम्नलिखित में कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों उनकी शैली के अनुसार सही सुमिलित नहीं है। यानी कौन सी शैली उनके स्कूलों से सुमिलित नहीं है, वो हमें देखना है। इसका आंसर होगा ढूंढार स्कूल, चावड़ और उदयपुर शैली। ढूंढार स्कूल एक्चुअली जयपुर का है, ढूंढार मतलब जयपुर के आसपास का एरिया, लेकिन ये चावड़ और उदयपुर है, ये मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी, आंसर होगा 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है अभिलेख जो प्रत्याहार शासक कक्कुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा अभिलेख है, तो इसका आंसर होगा कठियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, कठियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है। चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है, तो चार वेद है वो है टोंक का। कहाँ का है, टोंक का। नेक्स्ट है हमें सुमेलित करना है, इनको मिलाना है। तो मिलाने के लिए अगर हमें एक दो तीन भी आते हैं इनमें तो हो जाता है ज़्यादातर। तो अजरक प्रिंट कहाँ का है, तो ये हो जाएगा बाड़मेर का। सेकंड जाजम प्रिंट कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का। पिछवाई कहाँ का है, नाथद्वारा का। और दाऊ प्रिंट कहाँ का है, अकोला का। तो ये हमने सुमेलित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवाड़ी क्या है, तो मरुवाड़ी क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। क्या है मरुवाड़ी, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी डूंगरपुर के निकट, तो ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी, प्रेमल देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानबंद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानबंद दुर्ग कौन सा है इसमें से, तो इसका आंसर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर को। धानबंद दुर्ग होता है, धानबंद दुर्ग वो होता है जो रेगिस्तान में स्थित होता है। कौन सा, रेगिस्तान में। तो ये कहाँ पे है, सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था कांतली नदी के किनारे। किस किस किनारे हुआ था, कांतली। गणेश्वर किसके हुआ था, कांतली का। इजलास खास की स्थापना किसने की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी, महाराणा सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा जसनाती संप्रदाय से। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, तो इसका आंसर होगा 2012 में। कब हुआ था लागू, 2012 में। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन किए हैं अभी, और इनको अगर आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करना बार बार करोगे तो ये आंसर आपको याद हो जाएंगे और ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी बार आए हुए हैं एग्जाम क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हम डेली MCQ करेंगे और देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।